गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। तो आज हमने कुछ देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के 3 मेन फॉर्मूला देख लिया। अब हम जानने वाले कुछ नया कॉन्सेप्ट। बच्चों कॉन्सेप्ट आपके सामने रेडी है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? आप एक काम करो, छत पे चले जाओ, रूफ पे चले जाओ और यहीं पे खड़े रह के एक मार्कर को छोड़ दो। जैसे मेरे हाथ में कोई एप्पल है, कुछ चीज है, मैं छत पे जाके उसको गैलरी से थ्रो कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो सर ये फ्री फॉल बोला जाता है। तो सर ये तो प्रैक्टिकली हुआ, उसकी डेफिनेशन लाओ। तो डेफिनेशन के लिए आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपने छोड़ा तो नीचे ही क्यों आया? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा। किसका? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो सीधी सी बात है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स रहेगी। हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमें एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करना है। रिपीट, एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करना है। तो क्या होगा? अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो उसे हम फ्री फॉल बोलेंगे। तो माइंड में क्लियर हो गया बच्चों कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि आपके हाथ में है। दूसरा, a इज इक्वल टू बोलो -g हो जाएगा क्योंकि मैथ्स के हिसाब से ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस बोली जाती है, नीचे वाली डायरेक्शन माइनस बोली जाती है। तो उसने जो हाइट कवर की, डिस्टेंस कवर किया, उसको मैं -5 लिख दूं बच्चों। क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा है। अगर अपवर्ड जा रहा तो मैं प्लस लिखता। तो ये चीज क्लियर हो। सर इन सबको क्लियर करवा के आप क्या लेने वाले? तो बेटा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जाने वाला हूं। हमारा ऑफिशियली फॉर्मूला V इज इक्वल टू V0 प्लस 80 था। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करो। बोलो V0 की वैल्यू 0, a की जगह -g 80, यानी V इज इक्वल टू -gt। बोलो दोस्तों, हमारे पास ये फॉर्मूला रेडी हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सर g की वैल्यू, तो g की वैल्यू 9.8 या फिर 10। हम लोग मैथ्स के हिसाब से, पेपर के हिसाब से वैल्यू लेंगे जो फिक्स रहने वाली है, यानी ये तो कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखो, v प्रोपोर्शनल टू t मिला। इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी को देखने जाऊं तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। सर आपने अभी बोल दिया कि v इज इक्वल टू -gt, v प्रोपोर्शनल टू -t, माइनस साइन यानी वो डाउनवर्ड्स दिखा रहा है। सर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिपीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, अगर टाइम घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगा। यानी सर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर, यानी ऐसे बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर ये तो आपने फर्स्ट फॉर्मूला रेडी कर दिया। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड था d इज इक्वल टू V0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सबको याद है? चलो इसके अंदर देखने जाओ। सर d की जगह लिखना पड़ेगा -y, ये तो आपका 0 हो जाएगा हाफ, a की जगह -g स्क्वायर, माइनस हाफ -gt स्क्वायर। माइनस माइनस कट, वैल्यू कांस्टेंट है वो भी कट, यानी y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, यानी y प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो, y प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, यानी यहां पे y अपोजिट t का मैंने ग्राफ लिया। क्या फॉर्मूला है? y प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे एक पावर है, यहां पे 2 पावर है, तो इसमें ज्यादा बढ़ोतरी होगी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में y ज्यादा बढ़ेगा। यहां पे 1 रखो तो 1, 2 रखो तो 4, 3 रखो तो 9। तो सर टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा, y सडनली बढ़ेगा। तो ये लाइन
स्ट्रेट नहीं हुई, पैराबोला हाइपरबोला यानी एक कर्व बन गया। क्या बन गया बच्चों? कर्व बन गया, सडनली इंक्रीज हो रहा है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। सर तीसरा फॉर्मूला क्या था? तीसरा था v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करने गए तो v स्क्वायर, ये तो 0 है, 2 माइनस g माइनस h यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो y लिखते हैं। बोलो माइनस माइनस प्लस, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gy यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई। बच्चों हमें ये भी जो फॉर्मूला मिल गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूला आपकी न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू में बहुत ही यूज हो गए। जबकि थर्ड वाला क्या बोला है बच्चों? थर्ड वाला ऐसा है कि आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ चाहिए। भी याद करो, एक्सेलरेशन तो 9.8 यानी ये तो कांस्टेंट है, जो टाइम पे डिपेंडेड नहीं है, यानी ए और टी का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो क्या होगा? यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो सर ये कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो तो फिक्स ही रहने वाली है, भले टाइम जितना भी बढ़े, 1 2 3 4 जितना भी टाइम बढ़े, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान से देख लो, आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, फ्री फॉल। आपके न्यूमेरिकल से एमसीक्यू कोई भी जगह पे अगर फ्री फॉल वर्ड आता है तो ये तीनों इक्वेशन, ये ग्राफ, ये रिलेशन का यूज करना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों रेडी? देख लो अच्छे से।